हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉन फाइनाइट की क्लास ले रहे हैं। नॉन फाइनाइट वो क्रियाएं होती हैं जिनका नंबर से, पर्सन से, सिंगुलर हो या प्लरल हो, कोई भी टेंस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉन फाइनाइट क्लासेस कहलाती हैं। अगर ध्यान देते हैं, अगर आपकी नॉन फाइनाइट क्लासेस आपकी जीरेंड होती है, इन्फिनेटिव होती है और पार्टिसिपल होती है, तीन ही नॉन फाइनाइट क्लास कहलाती है। मतलब ये क्रिया तो जरूर होती है, क्रिया की तरह होती है, ले क्रिया ही होती है मतलब, लेकिन एक कार्य क्रिया जैसा नहीं करती है। एक कार्य या तो नाउन का करेंगी या एडजेक्टिव का करेंगी। अगर नाउन का कर रही हैं तो उसे जीरेंड या इन्फिनेटिव कहेंगे, और अगर एडजेक्टिव का कर रही हैं तो क्रिया, तो क्या कहेंगे, उसे पार्टिसिपल कहेंगे। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन क्या है, ये बेसिक क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नाउन किसी का भी नाम या नाउन या प्रोनाउन के रूप में आती हैं क्रियाएं। नाउन किसी का भी नाउन एज ए नाउन यूज हो रही है तो वो आपकी क्या है, जीरेंड होगा या इन्फिनेटिव होगा। और अगर आपका एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे, वो होती है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के रूप में आ रही तो वो पार्टिसिपल होगा। यही तीन आपकी नॉन फाइनाइट है। ठीक है, नॉन फाइनाइट, यही नॉन फाइनाइट क्लासेस है। जैसे अगर हम ध्यान दें तो जो आपका जीरेंड है, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कहाँ हम टू लगाएं, कहाँ हम आईएनजी फॉर्म लगाएं, कहाँ हम जीरेंड ना नी ने के केस में जीरेंड और इन्फिनेटिव होता है। और कर चुके या मतलब करते हुए या कर चुके हैं, अगर इस टाइप का काम आए, कोई दो क्रिया प्रोसेस में चाहे हो रही है या हो चुकी हैं, तो वो पार्टिसिपल में आता है। ठीक है, तो वो पार्टिसिपल का केस हो जाता है जहाँ वो विशेषता बतला रहा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनेटिव और जीरेंड की। देखिए, एक सेंटेंस है, ही लाइक्स स्विमिंग। आप अगर ध्यान से देखिए, ही लाइक्स स्विमिंग, ही के साथ हमने लाइक्स, वो एक क्रिया है, और स्विमिंग दूसरी। तो लाइक्स क्या है, लाइक्स आपका ही के अकॉर्डिंग आया है, एक वचन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए ये इसकी क्रिया बदल गई, क्रिया का रूप बदल। लेकिन स्विमिंग, स्विमिंग में स्विम भी तो क्रिया है, तैरना, लेकिन इसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के ये क्या बन गई, जीरंड बन गया। ये क्या बन गया, जीरंड बन गया। जीरंड यहाँ कैसे काम कर रहा है, स्विमिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कहें दे लाइक स्विमिंग, फिर देखिए बहुवचन क्रिया है, बहुवचन के साथ में हम लाइक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुवचनकर्ता के साथ लाइक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, लाइक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्विमिंग वैसे ही लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर दे लाइक्ड स्विमिंग। अब देखिए, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, तीनों बार स्विमिंग ही हमने शब्द यूज़ किया, स्विमिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। इसका मतलब ये क्या है, ये नानी ने मुझे तैरना पसंद है, वे तैरना पसंद करते हैं, उसे तैरना पसंद है, वह तैरना पसंद करता है, वे तैरना पसंद करते हैं, वे तैरना पसंद करते थे। ये सेंटेंसेस क्या है, ये क्या दिखा रही है, नाउन दिखा रहे हैं। नाउन क्या, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। नाउन का मतलब या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट ही नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं। और ध्यान से देखिए, इसमें वर्ब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव। नानी ने अगर वाक्य क्रिया में आ रहा है, उस उसे जाना, वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। अगर हम ऐसे कह रहे हैं, दे वॉन्ट टू गो, दे वॉन्टेड टू गो। अब देखिए, टू गो टू गो टू गो, तीनों में टू गो टू गो टू गो है। अभी क्या इन्फिनेटिव बदल रहा है, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे वांट टू गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही वॉन्ट्स टू गो वैसे ही रहा, इसमें भी बदला नहीं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर नंबर हो गया, तब भी नहीं बदला। They wanted go, he wanted to go. They wanted to go, he wanted to go. टू गो, जाना, जानी, यानी पर्पस बता रहा है। टू गो इन्फिनेटिव जीरेंड का केस में अगर कंफ्यूजन हो, देखिए दोनों ही नानी ने के लिए आते हैं, तैरना, जाना, चाहना, दोनों ही
नाने आ रहा है, वह तैरना चाहता है। तैरना नीने आ रहा है, ये नाउन बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका? ये नाउन बन रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें अगर थोड़ी सी और सेंटेंसेस की, कि अभी आपने देखा है जीरेंड और इन्फिनेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किस पे नहीं पड़ रहा है? ना तो एक वचन बहुवचन पर, ना तो काल पर, ना तो टेंस पर। कोई भी टेंस हम बनाते हैं ये हम जैसे कि तैसे रखते हैं। अब प्रश्न डाउट कहाँ फंसता है? डाउट होता है आपका ये जीरेंड है या इन्फिनेटिव है। अगर कोई काम प्रोसेसिंग में है, चल रहा है, अभी चला नहीं, शुरुआत नहीं हुई है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अगर काम हो चुका है तो जीरेंड लगाते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं। अब अगर हॉबी बताई जा रही है तो जीरेंड लगाएंगे। इंटरेस्टिंग, जैसे कोई भी हॉबीज बताई जा रही है तो जीरेंड लगाएंगे। अगर लिखा हुआ द ब्रोकन ग्लास वर रिपेयर्ड, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, द ब्रोकन ग्लास वाज रिपेयर्ड, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। टूटा हुआ ग्लास रिपेयर हो गया, रिपेयर कर दिया गया, टूटे हुए ग्लास को रिपेयर कर दिया गया। अब इसमें काम होना बताया गया है, थर्ड फॉर्म से उसकी क्वालिटी बन जा रही है, उसके एडजेक्टिव रिपेयर किया हुआ है, फिर से बनाया गया है। ये अब एडजेक्टिव बता रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये कौन सा हुआ? ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो पार्टिसिपल का भी प्रभाव देखिए एक वचन बहुवचन से नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? जीरंड और इन्फिनिटिव आपके नाउन का कार्य करते हैं, पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई? ध्यान देते हैं। अब आते हैं, समझते हैं।